हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चर्चित महिलाएं 2022। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस टॉपिक से फ्रेंड्स हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। 30 में से आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि टॉपिक वाइज जीके, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एक्सेट्रा को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन आप हमसे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो ये कौन बनी है? ये बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं और ये हुरून सूची 2021 के अनुसार दूसरे साल की सबसे अमीर महिला बनी हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के अनुसार HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन नादर मल्होत्रा 84,330 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं। भारत की शीर्ष 3 सबसे अमीर महिलाओं की सूची इस प्रकार है: रोशनी नादर मल्होत्रा, फाल्गुनी नायरी और किरण मजूमदार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको सारे ही पॉइंट को एग्जाम में याद रखने हैं क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, बर्मिंघम बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? ये बनी है अनाहत सिंह, जो कि 14 साल की हैं। 14 ईयर्स की अनाहत सिंह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाली भारत के सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है। अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो किस प्लेयर की खिलाड़ी हैं, तो वो स्क्वैश प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत या फिर पीओके की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वसीफा नाजरीन। पर्वतारोही वसीफा नाजरीन पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जो कि 8,611 मीटर या फिर 28,251 फीट ऊंची है और इस पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बन गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रेंड्स भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कितनी? 15वीं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये 14वें राष्ट्रपति कौन थे, 13वें राष्ट्रपति कौन थे, तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि ये जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है ये 15वीं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनडीए उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स अमेरिका के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है, को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है कि दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की हैं। बहुत प्राउड की बात है कि दुनिया की जो पहली महिला बनी है वो भारत की हैं और इनका नाम है गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसे शॉर्ट में IMF कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। सदस्य देश कितने हैं? तो इसके सदस्य देश 190 हैं, इसको भी आपको याद रखने हैं। और अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन की संसद ने तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तनुजा निसारी
तनुजा नेसारी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं। इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सीनी सदानंद शेट्टी ने जीता है, जो कि कर्नाटक की हैं। और ये जो आयोजन हुआ था ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जो जज कौन बनी है? तो सबसे पहली अश्वेत महिला जो जज बनी है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में वे हैं केतन ब्राउन जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैरीजॉन कैप, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रचनॉक इथानॉन ने, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब एलेना रैबाकिना ने जीता है, जो कि ये काजाख्स्तान से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है, तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी कैसे लग रही है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप इतना मुझे बता ही सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? तो ये रबाब फातिमा बनी है। रबाब फातिमा बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बनी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? तो भारत की पहली के पॉप स्टार श्रेया लिंका बनी है, जो कि ओडिशा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आरिफा जौहरी को प्रदान किया गया है। आरिफा जौहरी को उत्कृष्ट मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है माधवी पुरी बुच। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स फुल फॉर्म पूछा जाता है, या तो कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेबी में बी का क्या मीनिंग है? तो इसका बी का आपका हुआ बोर्ड। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हंगरी कहाँ है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो ये बनी है जसलीन कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है एलिजाबेथ बोर्न। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की 102वीं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। ये 102 नंबर की है, 102 नंबर की ये प्रधानमंत्री बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और मुद्रा यूरो है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि ये जो एलिजाबेथ बोर्न है, ये फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंथिया रोसेनजीविंग को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो कर्नाटक की नई मुख्य सचिव वंदिता शर्मा बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्याली बसाक। प्याली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है अन्ना काबले दुबा ने, और ये केन्या से बिलोंग करती हैं, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप के एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? नीना गुप्ता को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम्मा टेरोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की 8000 से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते दुनिया की 8000 से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, ये रहे सारे क्वेश्चंस चर्चित महिलाओं से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।